एक गांव में रघु और उसकी पत्नी रहते थे। रघु जमींदार के यहाँ काम करता था। रघु बहुत ज्यादा गरीब था। वह जो भी फसल उगाता था मालिक उसे पैसे देते थे। एक दिन उसकी पत्नी बोलती है, अजी सुनिए, हमारे घर पर राशन नहीं है, आज लेते हुए आना। रघु बोलता है, अरे अभी तो मालिक ने पैसे भी नहीं दिए, अभी फसल कटेगी तब पैसे आएंगे। चलो मैं देखता हूँ, मालिक से कुछ उधार मांगता हूँ। वो खेत में चला जाता है। वहाँ उसके मालिक भी आ जाते हैं और उसको आकर कहने लगते हैं, अरे रघु, इस बार तो फसल बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है, बहुत फसल पैदा होगी, बहुत मुनाफा होने वाला है। रघु बोलता है, जी मालिक, इस बार फसल अच्छी हुई है, मुनाफा भी अच्छा ही होगा। वो इसी बात पर मालिक से थोड़ा एडवांस मांगने की कोशिश करता है, लेकिन उसका मालिक उसे बोलता है, अरे तुम्हें तो कुछ तारीफ करनी ही नहीं चाहिए, तुम तो सिर पर चढ़ जाते हो। और कोई काम नहीं है क्या? मेरे पास कोई पैसे नहीं है, पहले फसल होने दो, फिर उसके बाद ही पैसे मिलेंगे। रघु वहां से मुंह लटका कर चल अपने घर के लिए चल देता है और अपनी पत्नी से बोलता है, मालिक ने पैसे नहीं दिए, पैसे का कोई इंतजाम नहीं हुआ है। लेकिन तभी एक अचानक से घटना होती है। बहुत तेज बारिश होने लगती है और जो भी रघु ने मेहनत की थी फसल उगाने के लिए, उसे उसकी मेहनत खराब होती हुई दिखती है। बारिश इतनी तेज थी कि सारी की सारी फसल खराब हो गई। अब रघु क्या करता, बहुत उदास था। मालिक को तो इस चीज का कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि वह तो एक जमींदार था और उसके पास तो बहुत पैसे थे। अब की बार फसल नहीं हुई तो अगली बार हो जाती। लेकिन उस गरीब का क्या, वह मालिक के पास आता है और उनसे पैसे मांगता है। उसका मालिक बोलता है, अरे जब फसल ही खराब हो गई तो पैसे किस चीज के? रघु बोलता है, मालिक, मैंने तो अपनी मेहनत पूरी की थी, इसमें मेरा क्या कसूर है? बारिश से तो सारे गांव की ही फसल खराब हो गई है। लेकिन उसका मालिक उसकी एक नहीं सुनता है और उसे बहुत ज्यादा डांटता है और अपने यहाँ पर काम करने वाले लोगों को बुलाकर उसे घर से बाहर फेंकवा देता है। वह बारिश में ही घर के आगे एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। उसका घर जाने का बिल्कुल मन नहीं था, क्योंकि बिना राशन के वह घर कैसे जाता। उसकी पत्नी उसको ढूंढते हुए वहां आ जाती है और बोलती है कि आप बारिश में कब तक यहाँ बैठे रहोगे? आप घर चले, बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। उसकी बात सुनकर वह घर तो आ जाता है, लेकिन उसे ऐसे ही परेशानी थी तो वह रात में ही उठकर मालिक के घर के सामने चला जाता है। वह वहां जाकर देखता है कि एक लड़का उसके घर से बोरी में कुछ भरकर बाहर निकल रहा था। वह उसको जाकर बोलता है, अरे भाई, कौन हो तुम और हवेली से क्या लेके जा रहे हो? वह आदमी बोलता है, अरे तुम्हें क्या लेना है, मुझे जाने दो। रघु कहता है, नहीं नहीं, तुम पहले मुझे बोरी में दिखाओ, तुमने क्या ले रखा है। मालिक की पत्नी तभी वहां पर चिल्लाते हुए आती है और बोलती है, अरे मेरा बच्चा कहाँ गया, कहाँ गया? मालिक भी आ जाते हैं और रघु उसको मारकर बेहोश कर देता है। तब देखते हैं कि उस बोरी के अंदर तो उनके मालिक का बच्चा चिंटू था। वह उसको किडनैप करके ले जा रहा था ताकि वह जमींदार से काफी फिरौती मांग सके। वह उसका धन्यवाद करती है और बोलती है, अगर तुम नहीं होते तो आज मेरा बच्चा किडनैप हो जाता। मालिक उससे माफी मांगता है और उसे उसकी मेहनत का फल दे देता है, जो भी उसने खेत में मेहनत की थी। उसके बाद वह घर चला जाता है खुशी खुशी। अगली बार की फसल के लिए सेठ उसे एडवांस में ही पैसे दे देता है। वह बहुत खुशी खुशी से सेठ के काम खेत में काम करने लगता है। इसीलिए कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है, मेहनत करते रहिए।